अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 खुशखबरियां, जिनमें से पहली 2 खुशखबरियां हमारे कराची के शहरियों के लिए हैं, जिनके 2 बड़े मसले बिजली और पानी दोनों इंशाल्लाह हल होने जा रहे हैं। बड़े अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और बाद वाली 2 खुशखबरियाँ जो है वो पंजाब के शहरियों के लिए, जहाँ पर बुज़दार सरकार आजकल जागी हुई है और पैकेज पर पैकेज दे रही है। उस सिलसिले में कोई 12 अरब रुपए का पैकेज सरगोदा को मिला है और 10 अरब रुपए का पैकेज चनियोट को मिला है। इन दोनों पैकेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, अस्पताल बन रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। पहले चलते हैं कराची, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जिसका हमारी मईशत में हिस्सा जो है 25% हिस्सा है। जी हाँ, हमारे कराची के शहरियों को ये जानकर यकीनन शौक मिला होगा, लेकिन हकीकत ये है कि कराची हमारी मईशत में 25% हिस्सा डालता है, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है उसमें कराची तकरीबन 56% हिस्सा डालता है। इसका मतलब ये हुआ कि कराची के अंदर जो चीज़ें पैदा होती हैं वो मुल्क की मईशत में 25% है, लेकिन क्योंकि कराची हमारे गेट के ऊपर वाक़ है तो वहाँ पर पूरे पाकिस्तान का टैक्स इकट्ठा होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने की सूरत में। अगर कोई शख्स फाटा से, पेशावर से भी एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, तो उसको टैक्स जो है वो कराची में इकट्ठा होगा। तो वो टैक्स जो है वो 56% इकट्ठा होता है, लेकिन इसका शेयर जो है वो 25% है। तो अब इसके 2 बड़े मसले थे, एक बिजली और लोड शेडिंग और दूसरा पानी की किल्लत। तो बिजली की लोड शेडिंग के अंदर 3 बड़ी वजूहात थी। पहली वजह, कराची चूँकि बाकी मुल्क के निज़ाम से बिजली का निज़ाम इसका अलहदा है, वो कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए डील किया जाता है, तो वहाँ बिजली की जो प्रोडक्शन है वो कम करती है कंपनी जानबूझकर। दूसरी बड़ी वजह लोड शेडिंग की है बिजली चोरी। कराची के बहुत सारे इलाकों में बहुत बिजली चोरी होती है, उस वजह से वहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है ताकि नुकसान कम हो। और तीसरी बड़ी वजह वो है सिस्टम ओवरलोड होता है। 100 घरों के लिए एक ट्रांसफार्मर था, वहाँ पर 200-300 घरों को मीटर दे दिए गए। लोगों ने भी रिश्वतें देकर मीटर लगवाए, सरकार ने भी 2 नंबरी की। तो उस सिलसिले में एक अहम मसला हल कर लिया गया है। पहले ये था कि मुल्क से, यानी बाकी मुल्क के अंदर बिजली ज़्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त 38,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। हमारे पास पावर प्लांट लग चुके हैं। हमारी गर्मियों में टोटल यूजेज जो है वो 26-27,000 मेगावाट की है। अपनी ज़रूरत से 11,000 मेगावाट हमारे पास ज़्यादा बिजली मौजूद है। लेकिन था ये कि हमारे पास ज़्यादा बिजली कराची को देने के लिए सिस्टम नहीं था। उस सिस्टम को अब अपग्रेड कर दिया गया है। 220 किलोमीटर की जो लाइन थी उसको अपग्रेड कर दिया गया है। अब उस लाइन को अपग्रेड करने के बाद बिजली की लाइन, ट्रांसफार्मर्स और तमाम चीज़ों को अब हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कराची को मज़ीद 450 मेगावाट ज़्यादा बिजली दिया करेगी। वो आज से उस प्रोजेक्ट का बाकायदा ट्रायल इफ्तिताह भी कर दिया गया है, उसको लोड डालकर चेक कर लिया गया, जो कामयाब रहा है। तो जनाब, पहले ये था कि हुकूमत पाकिस्तान जो थी वो कराची की कंपनी को, कराची के शहरियों की मदद के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए 650 मेगावाट अपने सिस्टम से देती थी और 150 मेगावाट विंड पावर जो थी उससे बिजली दिया करती थी। यानी कि 800 मेगावाट ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान ज़्यादा बिजली दे रही थी। हालांकि ये सारी बिजली के इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस करनी चाहिए थी। एक लंबी डिबेट हो जाएगी उस कंपनी की हरड्रामी अपनी जगह पर, लेकिन अब ये शेयर जो है अब वो 1250 मेगावाट हो जाएगा, जो कि किसी सूरत भी वफाक के ऊपर लायबिलिटी नहीं थी। वो वफाक अपना शेयर डाल रहा है। मैं समझता हूँ इस साल जो कराची के शहरियों को बिजली कम होने की वजह से लोड शेडिंग देखनी पड़ती थी वो नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, दूसरी लोड शेडिंग ज़रूर होगी जो कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने की वजह से या बिजली चोरी होने की वजह से होती है। तो मेरी तमाम नाजरीन से है जो कराची में रहते हैं, अगर आपके इलाकों में बिजली चोरी होती है तो हुकूमत ने अब बिजली चोरी को 7 साल तक कैद की सज़ा डिक्लेयर कर दी है, उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। तो जनाब, आपके इलाके में अगर कोई चोर है तो उसकी ज़रूर कंप्लेन कीजिए कि इलेक्ट्रिक के नंबर पर, हुकूमत पाकिस्तान के नंबर मुख्तलिफ हैं, उन चोरी को बताइए ताकि उन चोरों को पकड़ा जाए। और आपके इलाके में ये दूसरी बड़ी वजह जो है वो लोड शेडिंग के ना हो। फिर आपके पास सिर्फ 33% अगर बिजली ना होने की वजह से लोड शेडिंग थी वो ख़त्म हो गई है इस नई तार बिछने की वजह से। 33% अगर चोरी आप लोग देते हैं तो 66% केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो सिर्फ 33% केसेस रह जाएंगे जो कि सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से लोड शेडिंग होती है। वो किस सूरत आप लोग अपने यूपीएस के ज़रिए काम ज़रूर चलवा लेंगे। हम उस सिलसिले में आपको आगाह करते भी रहेंगे कि इलेक्ट्रिक के तो बड़े दावे नहीं कि हम अपना सिस्टम इन्हांस कर रहे हैं, अरबों रुपये लगा रहे हैं, लेकिन उनके दावे भी सिंध सरकार जैसे ही हैं, तो उन पर ना ही डिबेट की जाए तो अच्छा है।
आइए चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कराची के लिए पानी का बहुत बड़ा मसला। उस सिलसिले में एक K4 का किंजर झील से एक नहर खोदकर पानी मुहैया करना था कराची को। उस नहर के अंदर कोई 13 दफ़ा उसके मॉडल्स चेंज किए गए, कभी किसी सोसाइटी को अकोमोडेट करने के लिए, कभी बैरियर टाउन को, कभी DHA सिटी को, उसकी बहुत सारी बातें चली। तो अब जनाब उसको तंग आकर सूबाई हुकूमत इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर ट्रस्ट करे। हुकूमत ने यह प्रोजेक्ट उठाकर वफाक यानी वापडा के हवाले कर दिया है। अब वापडा इस प्रोजेक्ट को चलाएगा और बजाय खुली नहर में छाने के पाइप्ड पानी, हाई प्रेशर पानी जो है उसको पहुंचाया जाएगा। उसका फेज़ 1 जो है उसके अंदर तकरीबन 25.5 अरब रुपए की लागत से 260 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना कराची को मुहैया किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है इंशाअल्लाह ताला जुलाई सन 2023 तक अगले 2 साल में कंप्लीट करके कराची के शहरियों का एक बड़ा मसला किसी हद तक हल कर लिया जाएगा। ये तो थे कराची के 2 मसले, और एक K4 के प्रोजेक्ट के ऊपर हम डिटेल में किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो करेंगे, तो फिर आपको इसकी तमाम नीटी ग्रिटी से भी आगाह करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के साथ सिंध सरकार ने क्या क्या जुल्म किए हैं। आइए चलते हैं आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो पंजाब का बड़ा ज़िला सरगोदा, जिसको शाहीनों का शहर भी कहा जाता है, इस ज़िले में बुज़दार सरकार जागी है और 12 अरब रुपए का पैकेज दिया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान का जो डराना है वो कामयाब रहा है। तो इस 12 अरब के पैकेज में 45 स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की गई हैं। कुछ 50-60 करोड़ की स्कीमों का इफ्तिताह भी किया गया, बाकी का संग बुनियाद रखा गया। जो नए संग बुनियाद रखे गए उनमें एक 50 बेड्स का सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल है, जो कि फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मज़दूरों, उनके अहल खाना के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर काम का आगाज़ किया गया है। उसके अलावा जो DHA हॉस्पिटल है सरगोदा का, उसकी एमरजेंसी को अपग्रेड किया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा, जिसको 65 करोड़ रुपए लागत आएगी। वहाँ पर MRI मशीन, नई CT स्कैन मशीन, इस तरह की नई मशीनें नस्ब की जाएंगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। और इसी के साथ साथ निकासी आब, पीने का पानी और सीवरेज जो है दोनों में तकरीबन 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट अम्बाला कॉलेज है, उसके अंदर ग्रेजुएशन की क्लासेस स्टार्ट की जानी है, उसके लिए BS का ब्लॉक बनाया जाएगा। फिर सरगोदा फैसलाबाद चनियोट रोड जो है उसको जो पोर्शन इस ज़िले के अंदर आता है उसके लिए 7.5 अरब रुपए रखा गया है। उस रोड को अपग्रेड किया जा रहा है, तकरीबन 10-11 अरब रुपए की लागत से उसको रिमॉडल किया जा रहा है। तो उस रोड की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। उसी के साथ अटैच है दूसरा अहम जिला जो कि चनियोट है, जिसकी 2 मशहूर चीज़ें हैं, एक चनियोटी फर्नीचर और दूसरा चनियोटी कुन्ना गोश्त। तो उस शहर के लिए 10 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है, जिसके अंदर एक तो बड़ा अहम DHA हॉस्पिटल है 250 बेड्स का, वो नया बनाया जाएगा। उसके साथ साथ 2 कॉलेजेस हैं, एक भवाना के अंदर गर्ल्स कॉलेज है और दूसरा लालिया तहसील जो है इसकी, उसके अंदर बॉयज़ कॉलेज है। और भवाना में एक THQ तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है उसका भी संग बुनियाद रख दिया गया है। तो ये स्कीम्स जो हैं वो चनियोट के, इसके अलावा पानी की दूसरी तमाम स्कीमें भी हैं। और जो चनियोट फैसलाबाद और सरगोदा रोड है उसकी अपग्रेडेशन भी है, अगर उसका ऐसा डाल लिया जाए वो तकरीबन 4 अरब रुपए का इस ज़िले के अंदर आता है। फिर तकरीबन 55-56 किलोमीटर की छोटी शाहराहें हैं जो कि फार्म को मार्केट से जोड़ती हैं। तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कुछ चल रहे हैं, कुछ का इफ्तिताह कर दिए गए, कुछ का संग बुनियाद रखा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब पंजाब के तमाम अजला के लिए पैकेजेस आ रहे हैं। इसी के साथ चनियोट में मुस्तकबिल के लिए 1-2 अहम प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम होगा। एक तो चनियोट के अंदर कार्डियोलॉजी वार्ड का इजाफा किया जाएगा, वो बनाया जाएगा, वो एक अहम प्रोजेक्ट है। इसी के साथ चंद दीगर प्रोजेक्ट हैं, तो जैसे उनके ऊपर कोई डिटेल होगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो जनाब ये थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान पर इसी तरह अपनी रहमतें और बरकत नाज़िल फरमाता रहे और हमारे हुक्मरानों को काम की तौफीक अता करता रहे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने किया।